Hello my dear friends, myself Dr. Kulvinder Kaur. Welcome to my channel SG Clinic. आज हम बात करेंगे डिस्मेनोरिया के बारे में, यानी कि जो पेल्विक पेन होता है, जो मेंसेस के दौरान पेल्विक रीजन में पेन का अनुभव होता है, उसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। ये होता क्यों है? बहुत सारी लेडीज़ या लड़कियों में जब मेंसेस आने वाले होते हैं, उसके 2 या 3 दिन पहले से लेके मेंसेस के दौरान और उसके बाद तक भी उनको दर्द महसूस होता रहता है। कईयों को तो पेन इतना सीवियर होता है कि उनको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। और इसमें कईयों को मेंसेस में क्लॉट्स भी आते हैं और झागदार मेंसेस का फ्लो भी आता है, और कुछ में तो वॉमिटिंग भी साथ में आती है और बहुत ज़्यादा फीवरिश फीलिंग होती है, सारे शरीर में थकावट महसूस होती है, टांगों में दर्द रहना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आना और नींद आते रहना। तो ये सारी चीज़ें भी डिस्मेनोरिया के साथ एसोसिएटेड होती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब मेंसेस आते हैं तो हमारे जो अंदर यूट्राइन की लाइनिंग है वो जब शेड होती है, जब निकलती है, उसको हम मेंसेस बोलते हैं। तो उस टाइम पे प्रोस्टाग्लैंडिन नामक पदार्थ रिलीज होता है यूट्रस में से, जो कि इस पेन का कारण है। तो कई बार मेंसेस के 2-3 दिन पहले ही ये रिलीज होना शुरू हो जाता है और मेंसेस के बाद भी 2-4 दिनों के बाद भी ये रिलीज होता रहता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि किसी को ओवेरियन ट्यूमर हो जाए, या ओवेरियन सिस्ट है, या यूट्रस में कोई ट्यूमर हो जाए, या कोई पुराना सिजेरियन सेक्शन हो रखा है, उसका कोई स्कार है, या एंडोमेट्रोसिस है, एडिनोमायोसिस है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। जैसे कुछ विटामिन की कमी होना, विटामिन डी की, ई की, सी की, B1, विटामिन B3, तो इन विटामिन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, या कईयों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, उस वजह से भी डिस्मेनोरिया हो सकता है। तो देखा जाता है कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ या पढ़ने वाली बच्चियां जिनको बहुत स्ट्रेस रहता है, लड़कियों को स्ट्रेस रहता है, लेडीज़ को जैसे कि ऑफिस का स्ट्रेस, होम का स्ट्रेस, तो उस वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती है, उनकी बॉडी थकी महसूस होती है, जिस वजह से डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम उनको रहती है। तो देखा गया है, रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जो लेडीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जीती हैं, उनको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम होती ही होती है। तो इस पे हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो अगर किसी को इतना ज़्यादा पेन रहता है तो उसको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और आपके डॉक्टर आपको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसको खाने से पेन को रिलीफ मिल सकता है। अपने आप कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात है कि हम कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे पेन को रिलीफ मिले। इसके लिए सबसे पहले है कि हम जिंजर टी ले सकते हैं। जिंजर टी एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। इससे नौजिया की फीलिंग भी दूर होती है, दर्द तो दूर होता ही होता है। दूसरी बात है बनाना। बनाना का बहुत अच्छा एंटी ब्लोटिंग फीचर है, यानी कि वो हमारे पेट में ब्लोटिंग को हटाता है, जिससे दर्द में भी कमी आती है। इसके अलावा अगर किसी को स्ट्रेस है तो कैमोमाइल टी बहुत अच्छा सोल्यूशन है इसके लिए, क्योंकि उससे माइंड जो है वो उसकी जो स्ट्रेस की स्टेट है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिससे डिस्मेनोरिया को रिलीफ मिलता है। इसके अलावा अगर किसी के अंदर विटामिन डी की कमी है तो डॉक्टर को दिखा के विटामिन डी की प्रॉपर मात्रा में उसका सप्लीमेंट लेना चाहिए। एक्चुअली विटामिन डी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रीशन को रिड्यूस करता है, जिससे पेन को रिलीफ मिलता है। और अगर किसी के अंदर कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन B1, विटामिन B3 या विटामिन ई की कमी है, विटामिन सी की कमी है, विटामिन के की कमी है, तो अगर इन विटामिन की कमी है तो प्रॉपर चेकअप करवा के जितनी बॉडी को ज़रूरत है उसके हिसाब से आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, और उसको लेने से डिस्मेनोरिया के सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि हॉट वाटर से सिकाई कर सकते हैं पेल्विक रीजन की, और जिससे और गरम कर, थोड़ा सा तेल गरम करके उसकी पेल्विक रीजन के ऊपर मालिश करने से भी बहुत रिलीफ मिलता है। इसमें क्या क्या नहीं लेना चाहिए? सबसे पहले नंबर पे आता है मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, या आइसक्रीम्स होगी। एक्चुअली इसमें एराकिडोनिक एसिड होता है, जिससे इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है और पीरियड्स की पेन भी बढ़ जाती है।
मेंसेस के दिनों में अल्कोहल की मात्रा को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए या बिल्कुल भी लेना ही नहीं चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर आप कॉफ़ी और टी के शौकीन हैं तो उसकी भी मात्रा को थोड़ा कम कर देना चाहिए, और क्योंकि कॉफ़ी और टी से भी पेन बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट लेते हैं तो उसको भी रिड्यूस कीजिए, और नमक को तो बहुत कम कर दीजिए, क्योंकि नमक जो है ये ब्लोटिंग भी करवाता है, वाटर रिटेंशन भी करवाता है, जिससे पेन जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए नमक की मात्रा को कम कर देना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं उनको प्रोसेस्ड फूड्स की मात्रा को कम करना चाहिए। सबसे ज़रूरी ये है कि अगर स्ट्रेस है या नींद पूरी नहीं आ रही तो उसका हल किया जाए, स्ट्रेस को कम किया जाए, नींद को पूरी लिया जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग नई मेडिसिन शुरू करते हैं कोई, या पुरानी मेडिसिन जो वो ले रहे होते हैं उसको वो बंद कर देते हैं, जिस वजह से भी डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा हम कुछ काढ़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको पीने से भी पेन रिलीफ हो सकता है, जैसे रासना, गोक्षुर और वसाका। इनकी पत्तियों को समभाग में कलक बनाकर इसका क्षीर पाक विधि से पाक करके अगर इसको पीने के लिए दें तो उससे भी जो पेल्विक रीजन में पेन है वो कम हो जाती है। फिर गिलोय, त्रिफला और दंती मूल, इसको समान भाग में लेकर अगर इसका क्वाथ बना लिया जाए, उसके विजाइना रीजन को धोया जाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा पेन को रिलीफ मिलता है। इतना ही नहीं, दशमूल का जो क्वाथ आता है अगर उसको लिया जाए तो उससे भी बहुत रिलीफ आता है। वातनाशक कुछ औषधियाँ होती हैं या कुछ ऐसे तेल होते हैं जिनकी पेल्विक रीजन के ऊपर मालिश की जा सकती है, और उसका कलक बना के उसका आपका डॉक्टर पिच्चू धारण भी आपके करवा सकता है। इसके साथ ही साथ कुछ वातनाशक औषधियों का या वातनाशक जड़ी बूटियों से कलक बना के उसका काढ़ा बना के और उसकी वस्ती भी दी जा सकती है। इसके अलावा जितने भी ऐसे तेल हैं जिसका वात शामक कार्य है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक बात का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए कि इन दिनों में अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेटेड रखना चाहिए, यानी कि आपके अंदर पानी की मात्रा पूरी होनी चाहिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो आपके अंदर डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि कोई भी प्रॉब्लम आए उसका ठीक टाइम पे डॉक्टर के पास जाके हल करवा लिया जाए ताकि वो प्रॉब्लम बड़ा रूप धारण ना करे। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगली बारी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।